हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8th एसएसटी सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। कल्पना कीजिए कि आप एज अ हिंदू या मुस्लिम कहाँ रह रहे हैं? यूएसए में रह रहे हैं, जहाँ पर जो ईसाई कट्टरपंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब है वहाँ पर जो ईसाई रहते हैं वह अपने धर्म के अलावा किसी धर्म को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। अब यूएस सिटीजन होते हुए भी आपको कोई भी किराए पर घर नहीं दे रहा है। हाउ वुड दिस मेक यू फील? ऐसे में आपको कैसा लगेगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? वट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? और कैसा हो यदि आप कहें कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर आपको कहा जाए तो वापस चले जाओ इंडिया? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या ये सुनकर आपको गुस्सा नहीं आएगा? योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स। आपका जो गुस्सा है वो दो चीजों में बदल सकता है। फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी। हो सकता है आप ये कहें कि क्रिश्चियनों के साथ भी सेम ऐसा ही करना चाहिए जहां पर हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। तो एक ये फॉर्म हो जाएगा रिटेलिएशन का। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। या तो आपका एक व्यू होगा कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, सबको सेम जस्टिस मिले। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। और आप इस चीज के लिए लड़ें कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस बेस पर? धर्म के आधार पर और उनकी मान्यता या जो उनके विश्वास हैं, जिस भी वो भगवान को मानते हैं, ठीक है, जिन्हें भी वो पूजा करते हैं। दिस स्टेटमेंट रेस्ट on the assumption that all forms of domination related to religion should end। तो इसका जो मूल एजम्पशन है वो क्या है कि किसी भी आधार पर जो अगर धर्म के आधार पर अगर डोमिनेशन दिखा रहा है कोई भी, उसको समाप्त करना चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। और यही है क्या एसेंस है किसका? सेकुलरिज्म का। ठीक है, इसे धर्मनिरपेक्षता भी कहा जाता है। इन दिस चैप्टर you will read more about what this means in the Indian context। तो ये तो हमने देखा अभी एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में क्या है, ठीक है, कि इंडिया में कैसी स्थिति है। देखिए, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री में हमें डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने को मिलते हैं। एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ज्यूज हैं उन पर कितना अत्याचार किया हिटलर ने, ठीक है। एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, और जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो मारे गए। नाउ हाउएवर द जूइश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली। और अब क्या है? अब इजराइल ट्रीट करता है जो वहाँ मुस्लिम है और क्रिश्चियन है उनको बहुत बुरी तरीके से। इन सऊदी अरब नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम है वो अपना टेम्पल चर्च ये नहीं बना सकते, ठीक है। एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स, और पब्लिक प्लेस पर वो नहीं आ सकते अपनी प्रेयर्स के लिए, ठीक है। In all of the above example, member of one religious community either persecute, discriminate against members of other religious communities। तो आप देख रहे हैं या तो वहां पर उनके साथ क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है या भेदभाव हो रहा है अदर रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state। देखिए, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तभी हो पाएगा जब स्टेट क्या कर रहा है?
किसी एक धर्म को क्या दे रहा है, या तो फायदा पहुंचा रहा है या उनकी तरफ है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं पक्षपात जैसा। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ भेदभाव हो, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, क्या इंडिया में भी ऐसा होता है कि धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव हो? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज सेकुलरिज्म, होता क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स। देखिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो यहाँ पर पहले ही बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स की वजह से आपको स्टेट से भी रक्षा मिलती है, और यदि कोई मेजॉरिटी में है तो उससे भी आपको रक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है कि आप जिस भी धर्म के हैं, आपका कोई भी धर्म है, आप उसे मान सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो प्रैक्टिस होती है वह आप करेंगे। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। तो यहां पर आपको क्या देखेगा, रिलीजियस रिलीजियस जो फ्रीडम है सबको है, तो इसके लिए भारत ने क्या किया है, सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का पावर है और जो रिलीजियस पावर है, उन दोनों को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। ठीक है, सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और सेकुलरिज्म होता भी यही है कि जो स्टेट की पावर्स हैं और ये जो रिलीजियस की चीजें हैं रिलीजन की, ये सब अलग अलग रहे। स्टेट रिलीजन में क्या ना करे, दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि फिर इससे गड़बड़ ये होगी कि स्टेट का जो फेवरेट रिलीजन होगा वो उसको सपोर्ट करेगा, और उसकी वजह से जो बाकी रिलीजन होंगे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, आगे है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, क्यों जरूरी है सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट से। एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि स्टेट पावर और रिलीजन, इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, और अगर आप डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया, वरना किसी एक को फायदा होगा और बाकियों को नुकसान। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। आप देख रहे हैं मैक्सिमम कंट्रीज में क्या है कि बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप रहते हैं उस देश में। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजोरिटी। अब देखिए इनमें से कोई तो ऐसे होंगे जो मेजोरिटी में होंगे, जहां उस देश में उस धर्म के ज्यादा लोग होंगे। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, और ये जो मेजोरिटी है अगर इसी के पास क्या हो, एक्सेस हो, ठीक है, स्टेट पावर की, तो तब क्या होगा, देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजियंस। तो अब क्या होगा, ऐसे में अगर पावर मिल जाए एक ऐसे जो मेजोरिटी में है, अगर उनको पावर मिल जाए तो क्या होगा कि वो जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे, और हो सकता है उनके ऊपर अत्याचार करें क्योंकि पावर उनके पास है। अच्छा, जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उनके भी वो फायदे उठाएंगे कि अगर अपना कोई चीज़ बनवाना है तो उसमें पैसा लगवा देंगे, और जो माइनॉरिटीज़ के लिए अगर कोई चीज़ बनवानी है उसके लिए पैसा नहीं देंगे। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे फिर उन्हें। दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऐसे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोerशन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। और ऐसा भी हो सकता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको मारा जाए। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। मेजोरिटी क्या कर सकती है, आसानी से क्या कर सकती है, बंद करवा सकती है किसको, जो माइनॉरिटीज हैं उनकी प्रैक्टिस को
Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. तो कोई भी अगर ऐसा डोमिनेशन होता है, ठीक है, अगर मेजॉरिटी ऐसे डोमिनेशन दिखा रही है तो वो वायलेशन है किसका? राइट्स का, ठीक है। और सबको राइट है कि वो जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर अगर ऐसा हो रहा है कहीं पर डोमिनेशन, तो वो सीधा सीधा क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का भी, ठीक है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. तो इसीलिए ही, क्योंकि अगर ऐसा भेदभाव बहुत आसान हो जाएगा अगर स्टेट और रिलीजन आपस में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, ठीक है। अगर किसी स्टेट को पावर मिल जाए, ठीक है, और स्टेट के पास जो पावर्स हैं और वो मिल जाएं किसके साथ? रिलीजन के साथ, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए ये खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक धर्म को फायदा मिलेगा। अनदर रीजन that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently. देखिए दूसरा रीजन ये भी है, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हमें क्या करनी है? इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है। टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, ठीक है, अगर कोई धर्म बदलना भी चाहता हो, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, और उसको क्या मिलना चाहिए? कि वो जिस तरीके से अपने धर्म को मानता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसे समझने के लिए समझिए आप पहले अनटचेबिलिटी को। You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. आपको ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगी हिंदुइज्म में, और आपने क्या किया? इसको ट्राई किया और इसको रिफॉर्म करने का प्रयास किया। However, if state power were in hands of those Hindus who support untouchability, लेकिन होता क्या कि जो स्टेट पावर है वो किसके पास होती? ऐसे हिंदूज के पास जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। तब क्या होता? देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन इजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज इट? तो तब क्या आप आसानी से इस चीज को बदल देते? नहीं। इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। तो आप चाहे मेजोरिटी में क्यों ना हो, ठीक है, उसके बाद भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती और आप ही की ही कम्युनिटी के लोग आपको क्या करते? आपके साथ रेजिस्टेंस दिखाते, मतलब आपका विरोध करते। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation, ठीक है, कि एक ही इंटरप्रिटेशन होगी जो हम कहेंगे ऑफ हिंदुइज्म, एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली, और आपको कोई हक नहीं है इसे अलग तरीके से कहने या समझने का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चित्र बनाए हुए हैं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ठीक है, हम साथ साथ हैं लिखा हुआ है यहाँ पर। अब है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। जो भारत है, भारत का सेकुलरिज्म है क्या? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर, ठीक है, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह कहता है कि जो भारतीय राज्य है, जो हमारा देश भारत है, वह क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग। तो आप देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को क्या नहीं करेगी? डोमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, सेम रिलीजियस कम्युनिटी में भी कुछ मेंबर दूसरे लोगों को क्या नहीं करेंगे? वहां पर अपना डोमिनेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है, कि हम बड़े तुम छोटे, ये नहीं चलेगा। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। जो स्टेट है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी रिलीजन को आपके ऊपर नहीं थोप सकता है, और जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है धर्म के को लेकर, उसको नहीं छीन सकता है, ठीक है। स्टेट अलग, रिलीजन अलग, स्टेट पावर और रिलीजन आपस में मिक्स नहीं होंगे, और स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन
नहीं होगा। स्टेट सबको कैसे ट्रीट करेगा? इक्वली, सभी धर्मों को। ठीक है, आगे। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। तो जो इंडियन स्टेट है वो बहुत सारे तरीके अपनाता है इस डोमिनेशन को रोकने के लिए। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहला तो स्टेट रिलीजन से दूरी बनाए रखता है, ठीक है, सबसे पहला तो यही है। दूसरा, द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। ना तो जो स्टेट है हमारा उसे ना तो कोई रिलीजन चलाता है और ना ही हमारा स्टेट है कि जो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करता है। इन इंडिया, गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। और हमारे यहाँ आप देखेंगे जो कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है या ऑफिस है, वो किसी एक धर्म को प्रमोट करें ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा वे नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल की एक, इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, वो रिलीजियस फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। सर, देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर? क्या हम इस साल ये कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या बोलते हैं सर? आई एम अफ्रेड दैट इज नॉट पॉसिबल रेखा, दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल। ये क्या है? गवर्नमेंट स्कूल है, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। हम किसी एक धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रीमाइस। Most religious festivals are public holidays so that we can celebrate these at home। तो जो ज़्यादातर क्या होता है, जो फेस्टिवल्स होते हैं ज़्यादातर वो पब्लिक हॉलीडेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप इसे घर पे मनाइए। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो यहाँ पर ये भी उस बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि बाहर हमें मतलब स्कूल से बाहर ही जो फेस्टिवल है उन्हें मनाना चाहिए। एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी, तो हम इसे कहाँ अपनी लोकेलिटी में मनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चलता है कि देखिए स्कूल में किसी एक धर्म के फेस्टिवल को मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, in the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religion equally। तो देखिए अगर एक ही धर्म का सेलिब्रेशन होता तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या होता? वायलेशन होता, और जो राइट इक्वलिटी का है उसका भी। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और दो रिलीजियस सेलिब्रेशन, ठीक है, ना तो प्रेयर्स में सुबह जो होती हैं और ना ही किसी सेलिब्रेशन में, ठीक है, जो रिलीजियस होते हैं। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, ये जो रूल है वो प्राइवेट स्कूल पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। आगे बात करें, the second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? नॉन इंटरफेरेंस। जो स्टेट है वह दखल नहीं देगा किसमें? रिलीजन में। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो जो राज्य है वो क्या नहीं करेगा? धर्मों के बीच नहीं घुसेगा और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लोगों की जो भावनाएं हैं अपने धर्म से जुड़ी, ठीक है, उनको आहत नहीं करेगा। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बाउट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। ठीक है, तो एक साथ जाना चाहते हैं राइड पर। हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट, you know the law in Delhi requires that you wear one, why are not you wearing a helmet, do you want to be fined? तो वो इससे दोस्त जो है ये इससे पूछता है कि आपने
कि तुम्हारे पास हेलमेट होगा, और दिल्ली में क्या है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है, तुम ने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, और इससे तुम्हें क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। तो वो कहता है डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, मुझे फाइन नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या पूछता है वो, हे परमजीत वाई वॉन्ट यू बी फाइन, ठीक है। तो वो बताता है फॉर सिक्स वियरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, कि जो पगड़ी हम पहनते हैं वह हमारे धर्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। तो इस आधार पर क्या, गवर्नमेंट मुझे क्या नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। जो परमजीत है उसे हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वियरिंग अ पगड़ी, जो टर्बन है, इज अ सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस। तो जो सिख प्रैक्टिस है उसमें यह एक मूल बिंदु है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस, और जैसे कि कहा गया है कि स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ, और यह क्या है, एक्सेप्शन है एक लॉ में, ठीक है। क्योंकि राज्य क्या करेगा, नहीं, धर्म के मामले में नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। The third way in which the Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, इंटरवेंशन। अब राज्य बीच में आएगा कैसे, यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, जैसे आपने पहले पढ़ा कि अनटचेबिलिटी, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर्स मेंबर लोअर कास्ट, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि जैसे अपर कास्ट हिंदू है और वो लोअर कास्ट के साथ अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस को करते थे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। और देखिए इसे रोकने के लिए क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, अनटचेबिलिटी जो है इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। आर्टिकल्स आपने पिछले जो चैप्टर है उसमें पढ़े थे। In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminate and excludes and that violate the fundamental right of lower caste who are citizen of this country। तो देखिए यहाँ पर स्टेट ने क्या किया, वह धर्म के अंदर आया, ठीक है, इंटरवीन किया, और उसने क्या किया कि जो क्या थी, खराब प्रैक्टिसेस थी, उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि अनटचेबिलिटी से जो इक्वेलिटी है वो समाप्त हो रही थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो राज्य ने क्या देखा कि इसकी वजह से जो अदर लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। इससे उनको क्या किया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, एक तो उन्हें दिक्कत भी हो रही है और साथ ही साथ में जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में स्टेट इंटरवीन करता है और जो खराब प्रैक्टिस है उसको हटा देता है, और ये एक अच्छी बात है। सिमिलरली टू एंश्योर द लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट are respected, the state may have to intervene in the religion based personal laws of communities। ठीक है, तो कई आपने देखा होगा कि पर्सनल लॉज भी बनाए हुए होते हैं, पर्सनल लॉज मतलब जो अपने ही धर्म के अंतर्गत, ठीक है, जो नियम बनाए होते हैं, तो उनमें भी कभी कभार कुछ कमियां होती हैं। तो अगर वहां पर गलत प्रैक्टिस चल रही हैं तो स्टेट वहां पर आकर इंटरवीन करता है, ठीक है। आगे देखिए, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। देखिए ये इंटरवेंशन हर बार कोई चीज़ खत्म करने के लिए या कोई खराब प्रैक्टिस को हटाने के लिए नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये किस चीज़ के लिए होती है, सपोर्ट के लिए भी होती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट देता है किसको, जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको, कि वे अपने स्कूल सेटअप करें और कॉलेजेस सेटअप करें। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस, और ये उसको फाइनेंशियल एड भी देता है, ठीक है, लेकिन ये किसके आधार पे, ये क्या होगी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन वट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। भारत में जो सेकुलरिज्म है वो कैसे डिफरेंट है अदर कंट्रीज से। तो देखिए,
Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. ठीक है, देखिए कुछ बातें तो सेम है और ऑब्जेक्टिव सेम है. For example, the First Amendment of the US Constitution prohibit the legislature from making laws respecting an establishment of religion. ठीक है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने भी क्या किया, प्रोहिबिट किया, ठीक है, प्रतिबंध लगाया इस पर कि नियम नहीं बनेंगे किससे जुड़े हुए, धर्म की स्थापना से जुड़े हुए. ठीक है, prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो किसी धर्म को देश का ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना सकती. नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस, अच्छा वो प्रेफरेंस भी नहीं दे सकते किसी एक रिलीजन को. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. यूएसए में डायरेक्ट क्या है, स्टेट और रिलीजन दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे और कोई भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा. There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in America, देखिए यूएसए में क्लियर है कि जो स्टेट है वो रिलीजन के साथ या रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट पॉलिसीज में क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा. ठीक है, एक तरीके से बस सेपरेट कर दिया है और ये सेपरेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है. भारत में ऐसा नहीं है. इन इंडियन सेकुलरिज्म दैट स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स. और हमारे यहाँ क्या है कि रिलीजियस जो अफेयर्स हैं उसमें स्टेट क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है, जैसे मैंने कहा सपोर्ट करने के लिए और अगर कोई खराब प्रैक्टिस चल रही है उसको खत्म करने के लिए भी. यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, जैसे कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए इंटरवीन किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने. इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन. जैसे मैंने अभी बताया कि यूएसए में तो बहुत ही स्ट्रिक्टली सेपरेट किया है दोनों को, लेकिन भारत में स्ट्रिक्टली नहीं है ये. समय समय पर जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर स्टेट इंटरवीन कर सकता है. ठीक है, दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन आइडियल्स. तो ये क्या होना चाहिए, अगर इंटरवीन किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल हैं उनके बेस पे होना चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स में मैंने बताया था कि सबको जस्टिस मिले इसलिए इंटरवीन कर सकता है. ठीक है, सबको बराबरी मिले, इक्वलिटी, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसलिए इंटरवीन किया जा सकता है. These ideals serve as standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle. इससे ये भी देखा जा सकता है कि जो क्या है स्टेट है वो बिहेव कर भी रहा है वैसे कि नहीं, कि वो एक सेकुलर स्टेट है. ठीक है, मतलब किसी धर्म के साथ भेदभाव न कर रहा हो और किसी एक को फायदा न दिला रहा हो. द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. ठीक है, जो भारतीय राज्य है वो क्या कर रहा है, रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने के लिए बहुत सारे वर्क करता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है, जो गारंटी देते हैं कि किसी के साथ भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वायलेशन होता नहीं है. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. ऐसा कभी कभार होता भी है और हमें क्या चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे ऐसी गतिविधियां ना हो. द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एंड enables us to take action when these violation take place. तो पहली बात तो सबसे पहले हमें अपने राइट्स का पता होना चाहिए और जब अगर उन्हें कभी क्या किया जाए, वायलेट किया जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सके. ठीक है, देखिए
इन फैब 2004 में क्या हुआ, फ्रांस ने एक लॉ पास किया बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज द इस्लामिक हेड स्कार्फ, द जूइश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। तो फ्रांस ने क्या कर दिया, एक लॉ पास कर दिया जहाँ पर अलग अलग धर्म के जो साइन होते हैं उनको नहीं पहना जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, this law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia, Morocco। तो इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, जो भी वहाँ पर इमिग्रेंट थे उन्होंने क्या किया, विरोध किया इस चीज़ का। इन द 1960 फ्रांस हैड फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइड वीज़ा फॉर दीज इमिग्रेंट। देखिए, जब 1960 में प्रॉब्लम चल रही थी फ्रांस में, तब तो उन्होंने इन इमिग्रेंट को बुलाया अपने यहाँ कि इनके यहाँ वो काम करें। The daughters of these immigrants often wear head scarves while attending school। तो स्कूल में आने पर वह ये जो अपने धर्म का जो साइन होता है, मतलब जो उससे संबंधित कपड़े होते हैं वो पहनते थे। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ, अब ये नया नियम आने से वह ये सब नहीं पहन पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेट क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है किसमें, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। ठीक है, तो ये था चैप्टर सेकुलरिज्म इन इंडिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, बट अगर आपको कोई समस्या हो इस चैप्टर को समझने में, यदि कोई टॉपिक फिर भी आपको लगता है नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।